पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से इंटीग्रेशन चैप्टर से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पैटर्न पर क्वेश्चन जेईई मेंस में भी बन रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कि ऐसे क्वेश्चन में सोचना कैसे है ना। रिपीटेड वे में इस पैटर्न पर जब क्वेश्चन बन रहा है तो क्यों ना इसे हम लोग सीख ले। बड़ा ही आसान करके बताएंगे, लेकिन एक बार अच्छे से ट्राई कर लेना बालक। यहाँ पर साइन देखो, इंटीग्रेट करना था साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर इस तरीके से इसका वैल्यू दिया हुआ था। यहाँ जो ए और बी कैपिटल वाला है वही वैल्यू हमें इन ऑप्शन में से बताना था। बेसिक आइडिया यही है कि एलएचएस को इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेटेड वैल्यू निकाला जाए यहाँ पर, और एलएचएस आरएचएस को कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू बता दिया जाए। लेकिन मेन टास्क है वाला कि ऐसे सिचुएशन को इंटीग्रेट कैसे करें, है ना, ऐसे सिचुएशन को इंटीग्रेट कैसे करें। ज्यादातर बच्चा क्या सोचेंगे कि साइन एक्स माइनस ए है ना, यानी कि साइन ए माइनस बी का तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे और लगाते ही फंस जाएंगे, है ना। डिनोमिनेटर को इंटीग्रेशन में कभी भी एक्सपेंड करने के बारे में नहीं सोचना, उसे समेटना है, उसे छोटा करना है। लेकिन जब हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर वो एक्सपेंड हो जाएगा, है ना, दो टर्म हो जाएगा वहां पर। तो क्या किया जाए बालक, यहाँ पर ना हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू चला जाए। क्या सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पर x माइनस ए को हम थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं, मान सकते हैं ऐसा। अब दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा dx बाई डी थीटा, और ये बालक जीरो बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर a कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर वेरिएबल तो x है ना, x के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, तो a तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। और यहाँ पर जब हम डी थीटा बाई डी थीटा करेंगे, मतलब इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो 1 बन रहा है ना। तो यहाँ हम लोग 1 लिख सकते हैं मेरे भाई, क्लियर है ना। यानी यहाँ से एक रिजल्ट मिला कि dx इज इक्वल टू डी थीटा है, dx के प्लेस पर हम डी थीटा पुट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात है कि भाई हम x माइनस ए के प्लेस पर तो हम यहाँ पर थीटा पुट कर लिए, देखो नीचे में हम साइन, यहाँ पर x माइनस ए के प्लेस पर हम थीटा पुट कर लिए, लेकिन x के प्लेस पर हम क्या पुट करें यहाँ पर। तो देखो x के प्लेस पर मेरे भाई आ जाएगा x इज इक्वल टू ए प्लस थीटा, है ना, ये a इस साइड आया, प्लस बन गया बालक, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन a प्लस थीटा। अब इससे फायदा क्या हुआ, अच्छा यहाँ dx के प्लेस पर हम लोग बालक डी थीटा लिख लिए, dx के प्लेस पर डी थीटा, क्लियर है बात। फायदा ये हुआ कि अपना डिनोमिनेटर छोटा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या किया जाए, यहाँ पर फॉर्मूला लगा लिया जाए। देखो बेसिक बात है बालक, यहाँ पर यहाँ बना, यहाँ हो जाएगा बालक साइन ए, है ना, कॉस थीटा, और यहाँ पर फिर बीच में प्लस है मेरे भाई, तो यहाँ पर कॉस ए साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर को दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए, तो यहाँ साइन थीटा और यहाँ भी बालक साइन थीटा, ये बात तो तुम समझ गए होगे। और दोनों टर्म को हमें थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेट कराना है। कुछ अगर कैंसिल वगैरह हो रहा है तो करा दिया जाए बालक। यहाँ पर देखो साइन से साइन यहाँ कैंसिल हो गया, बात क्लियर है क्या। तो चलो अब इंटीग्रेट कराते हैं, और कुछ कैंसिल हो रहा है बालक। अब देखो पार्ट बाय पार्ट यहाँ पर दोनों को इंटीग्रेट कराते हैं, तो ये देखो ये तो कॉट थीटा बन रहा है ना, ये कॉट थीटा बन रहा है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये साइन ए है, साइन ए यहाँ कांस्टेंट हो गया, साइन ए। अगर इसको अलग सोचे हम लोग, इसको अलग इंटीग्रेट कराएं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन ए जो है बालक ये कांस्टेंट है, तो ये साइन ए बाहर निकलेगा, साइन ए को बाहर निकाल लिए, है ना। और इंटीग्रेशन अब किसका करेंगे बालक, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मतलब क्या कॉट थीटा, तो यहाँ पर कॉट थीटा को हम लोग इंटीग्रेट करा देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ आते हैं प्लस, आगे देखो अब यहाँ पर इंटीग्रेट करना है कॉस ए को, और कॉस ए यहाँ तो यार कांस्टेंट हो गया क्योंकि ए यहाँ कांस्टेंट था, है ना, तो कॉस ए भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर कॉस ए आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो जब कॉस ए बाहर निकला तो 1 इंटू डी थीटा, 1 इंटू 1 को इंटीग्रेट कराना है डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बालक, थीटा ही आ जाएगा ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 इंटू डी थीटा, थीटा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा मेरे भाई, क्लियर है। यहाँ तक बात तुम्हें समझ में आया होगा। इसको भी थोड़ा कर लिया जाए, साइन ए कॉट थीटा का इंटीग्रेशन बालक एल साइन थीटा, यहाँ लिख लेते हैं एल साइन थीटा बालक हम लोग लिख लेते हैं, क्लियर है ना। और यहाँ पर अपने पास आ गया कॉसे आ गया इंटू थीटा। अब देखो ध्यान से देखो, हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँचे, और ये बात आरएचएस में है, लेकिन देखो ये थीटा हम लोग एक्स्ट्रा लाए हैं, तो थीटा के प्लेस पर जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ एक्स माइनस ए पुट कर देते हैं, तो यहाँ क्या बना बालक, साइन ए बना, है ना, साइन ए बना। और यहाँ पर देखा जाए तो एल साइन अपने पास x माइनस ए आ गया बालक, थीटा के प्लेस पर x माइनस ए हम पुट कर लिए। और यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर क्या हुआ देखो, आंसर तो आ गया अब अपना कॉस ए, और थीटा के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर ले, x माइनस ए। अच्छा ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे यहाँ पर कॉस ए इंटू एक्स हो जाएगा,
है ना, cos a इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए साइन ए ln साइन x माइनस ए, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किए बालक तो प्लस x इंटू कॉस ए आ गया, x इंटू कॉस ए, और ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ बालक, माइनस a इंटू कॉस ए। अब तुम ध्यान से देखो, अच्छा इंटीग्रेशन में लास्ट में वैल्यू हम लोग c भी लगा देंगे कांस्टेंट। तुम थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ पर ध्यान से समझना कि लॉग है साइन x माइनस ए, इसके साथ जो आ रहा है वो b है, और वही चीज के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन a, यानी कि जो अपना b था कैपिटल वो साइन ए आ गया, b का वैल्यू मेरे भाई साइन ए आ गया। चलो जी आगे देखते हैं बालक, और x का जो कोफिशिएंट है वो a है यहाँ पर, और यहाँ पर देखा जाए कि x के साथ क्या है बालक, cos a है ना। तो फिर अपना a क्या है, a यहाँ पर cos a है बालक, a जो है ना ये cos a है। अब बात रह गया कि ये जो स्टार है ये क्या है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये c के साथ चला जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना बालक, बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो c है इसमें ये इंक्लूड हो जाएगा। तो a और b हमें बताना था, a का cos a आया, b का sin a आया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो था ना, a का cos a और b का sin a, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो था यही राइट आंसर था।